बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। सीमांचल में राजनीतिक अशांति फैलाने की संभावना लगातार अत्यंत प्रबल होती जा रही है। अक्टूबर महीने में सीमांचल के चारों जिलों में भाजपा के फायर ब्रांड नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा से नाखुश अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जदयू प्रत्याशी मुर्शीद आलम ने 21 नवंबर को पूरे तामझाम के साथ हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM की सदस्यता ग्रहण कर ली है और जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से MIM की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे MIM महकमा तो उत्साहित हो उठा है। लेकिन दूसरी ओर इसी घटना के साथ NDA और NDA की सहयोगी दल जदयू की नुकसानी की शुरुआत भी इस सीमांचल में शुरू हो गई है। भाजपा के चर्चित फायर ब्रांड नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वाभिमान यात्रा का आगाज करके सीमांचल के चारों जिले कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के बीच भाजपा जदयू गठबंधन वाली NDA को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उक्त यात्रा से सीमांचल की परंपरागत भाईचारगी और गंगा जमनी तहजीब में उथल पुथल मचने की जो स्थिति उत्पन्न होने लगी थी, उसे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह सीमांचल क्षेत्र के अति लोकप्रिय स्थानीय विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्थानीय होने के नाते संभाल लिया था। इसके बावजूद अधिकांश क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता धीरे धीरे NDA से नाता तोड़ने की कवायद में शामिल होना शुरू कर दिए हैं। जोकीहाट के जदयू नेता मुर्शीद आलम द्वारा जदयू से नाता तोड़कर MIM से नाता जोड़ने वाली घटना को उसी आलोक में देखा जाने लगा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मुस्लिम बहुल सीमांचल में वोट की राजनीति के तहत आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में NDA का नुकसान अनिवार्य है, जिसमें अधिकाधिक नुकसान भाजपा की सहयोगी दल बनी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को ही होने की संभावना है। सीमांचल से अशोक विशाल की खास रिपोर्ट। एक जरखेज खेत से कई झाड़ियां या एक झाड़ियां निकल जाने से खेत बंजर नहीं हो जाएगा। और जो जरखेज खेत है जोकीहाट, मुझे पूरी तरह से गुमान है कि अगले बार 60,000 दिया था, इस बार लाख पार करेगा, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का अकीदा तोड़ा है। सिर्फ जोकीहाट का नहीं, क्योंकि मजलिस पूरे हिंदुस्तान का मुसलमानों का एक अकीदा है, उस पर विश्वास है, यकीन है कि बैरिस्टर साहब जो भी चीज कहते हैं हम मुसलमानों के हक में कहते हैं। अख्तरुल ईमान साहब कहते हैं हमारे हक में कहते हैं। मैं आप लोगों से करवत प्रार्थना करता हूं, आज माननीय नीतीश कुमार जी के पास 20 पार्लियामेंट मेंबर है, सरकार में साझा है। जिस दिन हम लोग सीमांचल से लेके जहां जहां मेरी आबादी है, ठान लेंगे हम लोग 30 सीट जीतेंगे और मेरे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। आया हूं और बगैर कोई फायदा नुकसान सोचे आपके और बैरिस्टर साहब का जो भी फैसला होगा वो मेरे सर आंखों पर होगा। चुनाव लड़ने के लिए तो मैं 5 टर्म से मुखिया हूं। 5 टर्म में मेरे घर में 8 प्रतिनिधि हैं। वर्तमान में मेरी बीवी भी अहली भी मुखिया है। एक मुखिया, भले वो कहने के लिए मुखिया, लेकिन हम पंचायत के अध्यक्ष, एक पार्लियामेंट मेंबर सदस्य होगा, एक MLA सदस्य होगा, लेकिन मुखिया हम अध्यक्ष। इसलिए इतनी इज्जत काफी है मेरे लिए। मैं आपकी क़यादत को मजबूत करने के लिए आया हूं। इस मंच से मैं वादा करता हूं कि इस आपकी क़यादत को मजबूत करने के लिए मेरी जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं दूंगा। लोग कहते हैं एसी में रखे इतिहास नहीं रचा जाता, जो पसीना बहाएगा वही इतिहास रचेगा। हम पिछली बार चूंकि कुछ गलत फहमियां हमसे हुई, पार्टी के जो मजलिस के सरबराह थे उनको भी कुछ मजबूरियां रही, उसमें हमसे कुछ अगर गलत सलत बयानबाजी भी हुई
उजलत में जो भी फैसला मैंने लिया उनके लिए हम इस मंच से माफी चाहते हैं और आगे से हम चाहेंगे और पूरी मजबूती से मजलिस का काम करेंगे। मुर्शिद आलम जिंदाबाद, मुर्शिद आलम जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। आगे से मैं वादा करता हूं मजलिस के लिए आखिरी दम तक और बैरिस्टर साहब के लिए इस क़यादत को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय